नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अहद मदनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं विक्रमशिला टीवी। आज हम लोग फिर से जनसुराज के बारे में बातचीत करेंगे और हमारे साथ जनसुराज के जिला युवा के जिला अध्यक्ष हैं और इनसे खास बातचीत जनसुराज के मुख्य मुद्दे पर बातचीत करेंगे जो अभी जनता के बीच पे लेके जा रहे हैं कि हमको वोट दीजिए। सर, आपका नमस्कार हमारे चैनल पे। सर नमस्कार। सबसे पहले मीडिया बंधु एवं बिहार वासियों को आज जो सूत्रधार जनसुराज का प्रशांत किशोर जी है, उनका एक मुहिम आप लोग भी देखे होंगे, 5 मुख्य बिंदु पे है जी। पहला पलायन, दूसरा महिला का जो सस्ता ऋण जो आज कल 1% पर जो चलता है उसको 4% करने के लिए जी। दूसरा शिक्षा, जो अभी हाल ही बिहार में देखने शिक्षा क्या है, स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज जाइए तो डिग्री, उसको सुधार करके जो विश्व स्तरीय शिक्षा है, जो पढ़ने लोग इच्छुक है उस पर फोकस किया जा रहा है। किसान जो खेती करने में मजदूर का जो कमी होता है और खेती करने में जो मजदूर उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, उसके बारे में हम लोग 5 मुख्य बिंदु पर कर रहे हैं। खोखला वादा और झूठा वादा हम लोग नहीं कर रहे हैं। इस मुद्दे पे राजद भी जनता से वोट मांग रही है, लोगों तक पहुंच रही है, तो जनसुराज को क्यों वोट करेगी जनता, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, जहाँ तक अभी मैया बहन योजना आरजेडी के बगल से जो रखा गया है कि जितने के बाद 2500 रुपये, तो आप ये बताइए बिहार का कितना बजट है? 300 करोड़, जिसमें कि जनसंख्या के हिसाब से अगर हम लोग आकलन करते हैं तो लगभग 70% चला जाता है उसी में। 30% में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हेल्थ है, बहुत तरह का योजना है। ये खोखला वादा अगर हम लोग झूठ बोल सकते हैं तो हम लोग भी कह सकते हैं 3000 रुपये महीना देंगे, 2600 रुपये महीना देंगे, क्योंकि जो धरातल पर करना है जनसुराज वही बात करती है। फेक अभी हाल फिलहाल का घटना देखिए, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन जो वहाँ लड़ने के बाद उनके पहले बहुत तरह से योजना चला, महिला प्रलोभन में आई, और अब क्या हुआ, टोटल का टोटल योजना वहाँ पे बंद हो गया। बस जस्ट वही वोट लेना है, झूठ बोला के जनता सीधा, पहले तो जनता साक्षर है नहीं। इसीलिए प्रशांत किशोर का मुख्य उद्देश्य है कि जितना भी जनता उसको शिक्षित करना, ताकि वो अपना अधिकार जाने। पढ़ने के बाद, शिक्षा होने के बाद वो अपना अधिकार जानेगा, अपना बिहार का बजट जानेगा, किस विभाग में कितना बजट है, वो इस हिसाब से वोट करेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रशांत सर का बस इसी पर शिक्षा। प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनसुराज के द्वारा पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली को लेकर 10 लाख लोगों का जुटाने का एक उद्देश्य था और रैली में भी लोग पहुंचे हुए थे। विपक्ष के द्वारा बताया जा रहा है कि रैली विफल पाया गया है, कुर्सियां खाली थी। प्रशांत किशोर 6 बजे आया, 2 बजे कार्यक्रम में 6 बजे आया। क्या सच्चाई है, इसके बारे में लोगों को बताइए। देखिए, आजकल का तो मीडिया के बारे में जानवे किए क्या है, बताना ज़्यादा नहीं, आप लोग खुद समझ सकते हैं, आप लोग उससे जुड़े हुए हैं। खाली कुर्सी लगने के बाद खाली होता है, उनके बाद जब बैठा जाता है तो भरा जाता है। मीडिया वाला पहले जो जिस समय 11-12 बजा था, कड़ाके की धूप, उनके पहले ज़्यादा बारिश, पिच पर ग्राउंड पर कादो वगैरह सब था, इंतज़ार किया इंसान बैठ के, उसमें जो थोड़ा बहुत बैठा कुछ खाली कुर्सी उनको दिखा दे। जिस समय उनका रैली हुआ, प्रशांत किशोर जिस समय आया, उस समय का आपको एक भी न्यूज़ चैनल उसको नहीं दिखाएगा कि हकीकत क्या था। रही सवाल दूसरा प्रशांत किशोर जी का कि 6:30 बजे आया, आपको मालूम कर देना चाहते हैं, आप लोग को भी मालूम होगा, 2 बजे का प्रोग्राम था और उनका एक एंट्री पॉइंट था कि आपको 11 से 12 बजे तक हर बस हर गाड़ी को मतलब मैदान में आ जाना है। किसी कारण बस लेट हो गया, जिसके कारण लगभग 1500 से 1700 वोट पटना के बाहर खड़ी रही, जो कि वो आदमी ना सका। फिर भी गांधी मैदान में हम लोग 2 से 3 लाख के बीच आदमी थे। जनसुराज पार्टी लोग भाजपा, राजद, जदयू और भी कई मुख्य पार्टी हैं बिहार के राजनीतिक के अंदर में, और उसके बाद 2026 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी आती है, प्रशांत किशोर पीके लेकर आती है बिहार में। क्या कुछ बदलाव कर पाएगी बिहार के राजनीतिक में प्रशांत किशोर? सबसे पहला, जितना झूठा राजनीतिक है उनको समाप्त होगा। सबसे पहले पलायन पर जो हम युवा हैं, यूथ हैं जी, हम युवा के लिए बात करते हैं। आप बताइए, इनके पहले हम लोकसभा से लेते हैं, फिर क्षेत्रीय मतलब इसका विधानसभा का बात करते हैं। इनके पहले 40 विधानसभा में 39 विधानसभा हम लोग जिताने का काम किए। हर युवा का कह के युवा को ठग करके वोट लेकर के गया। अब बताइए, 5 साल इधर 5 साल इधर, अब साल भर मतलब 11 साल के दरमियान युवाओं के लिए
केंद्र सरकार हो या आज राज्य में बैठी हुई सरकार हो, क्या किया? पलायन पर भी कुछ नहीं ना। जनस्वराज पलायन पे कैसे रोक लगाएगी? हाँ, हम बताते हैं जनस्वराज पलायन पर कैसे रोक। देखिए, सबसे पहले प्रशांत किशोर का पलायन पर है। इसके चलते आज जितना भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी हो या बीजेपी हो, आज उसको जाति से उठ करके पलायन पर बात करने पर मजबूर किया, शिक्षा पर बात करने पर मजबूर किया, महिलाओं का सशक्तिकरण पर करने पर मजबूर किया। पलायन जिस समय हम लोग जो एज में माँ बाप के साथ, मियाँ बीवी के साथ, बच्चे के साथ अपने घर में रहना चाहिए या रहते, उस एज में हम लोग को पलायन होकर के दूसरे राज्य में जाना पड़ता। हम बिहार से जो जाते, मेरा एक पहचान हो जाता है बिहार के साथ एक कल्चर व्यवहार होता, बिहारी उसमें जोड़ देता, ताकि एक घिन्ना नज़र से देखे। हम लोग बिहारी को केवल मजदूर के नज़र से और बिहार से अगर कोई दूसरा स्टेट चले जाइए, जैसे आप गुजरात चले जाइए, पंजाब चले जाइए, मतलब को भारत का कोई से भी कोना चले जाइए, तो बिहार को मजदूर की नज़र से देखता है। तो हम लोग प्रशांत किशोर जो जनस्वराज के सूत्रधार है, उनका सोच है कि जो युवा माँ बाप का खिदमत करना चाहिए, अपने बच्चों को घर में रह करके शिक्षित करना चाहिए, उसको प्लान बंद करने का एक तरीका बताते हैं आप लोग को। अब 10 साल 11 साल हो गया, इनके पहले आरजेडी बीजेपी का सरकार रहा, कभी इधर कभी उधर, आज तक एक भी छोटा कारखाना, ये नहीं कि बड़ा बड़ा कारखाना लगेगा तभी रोज़गार मिलेगा। कुरकुरे हुआ, चिप्स हुआ, कुछ ऐसी कंपनी है जो सब कंपनी छोटा मोटा वहाँ से डाल सकता है, जिसमें कि वहाँ का युवाओं को 10,000 20,000 15,000 का रोज़गार आसानी से मिल सकता है। अंतिम प्रश्न होगा कि 23 तारीख को पीरपैंती में प्रशांत किशोर जी का सभा होना है, उसको लेकर क्या तैयारी है आप लोगों का? 23 तारीख का प्रशांत सर का हम लोग के यहाँ सभा है। इनके 11 अप्रैल को हम लोग गए और अभी आए वहाँ से, फिर 1-2 दिन में वहाँ से मालूम हुआ, गाइडलाइन आया कि प्रशांत सर का पहला रैली, जो समझ लीजिए चुनावी बुगुल या जो भी समझिए, पीरपैंती, भागलपुर के पीरपैंती विधानसभा से ही जाएगी। उनका तैयारी हम लोग कल